इस अजीमुशान तकरीब के मेज़बान बरादर चौधरी इकबाल साहब, चौधरी इम्तियाज़ आकिया साहब, खालिद शहबाज चौहान, गोंदल साहब, दीगर यहाँ पर मुकीम हमारी कम्युनिटी के इंतहाई काबिल साद एहतराम बुजुर्ग, मेरे भाई, यूके से तशरीफ़ लाए हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मैं सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ चौधरी इम्तियाज़ आकिया साहब का, जिन्होंने मुझे इतनी पुरखुलूस दावत दी स्पेन के दौरा की कि मैं इनके सामने इनकार नहीं कर सका। जैसा कि आप लोग आगाह हैं कि इस वक्त पाकिस्तान हमारी सूबाई असम्बली के अंदर बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बिल पेश होने जा रहा है और हमारी वोटिंग है, 12 को इजलास है। लेकिन मैं अपनी कमिटमेंट के बायस यहाँ आपके दरमियान मौजूद हूँ और यकीन करें कि मेरी ख्वाहिश भी बहुत ज़्यादा थी कि इलेक्शन के बाद मैं अपने उन भाइयों में दोबारा आऊँ जो मेरा आपसे पिछले 20 साल का रिश्ता है। जैसा कि अभी कहा गया है, बहैसियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का एक कीमती असासा है। जो कुछ मैंने दियारे गैर में रहते हुए जो कुछ सीखा है, जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो तड़प मेरे दिल में थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख फज़्ल व करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं उस धरती पर जाकर अपने प्यारों के लिए और उस मुल्क के उन लोगों के लिए जो हकीकी मानों में मुस्तहिक हैं कि उनको मुखलिस क़यादत मिले, एक ऐसी क़यादत मिले जो उनका दर्द रखती हो, एक ऐसी क़यादत मिले जो उस गरीब आवाम के दुखों का मुदावा कर सके, एक ऐसी क़यादत मिले जो उनको इन मुश्किलात से निकाल सके। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से मुझे ये मौका मिला, मेरे ख़ानदान को मिला। तो मेरी अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ रही है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर जो मुझसे और मेरे ख़ानदान से अवाम ने तवक्कुआत वाबस्ता की हैं, मुझे इस्तकामत देना, मेरे ख़ानदान को इस पर इस्तकामत देना, और मैं अवाम ने जो बोझ हमारे कंधों पे डाला है उनका सही मानों में हक अदा कर सकूँ। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दोस्तों, आप सब लोग इससे आगाह हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जिसे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मसाइल और मुश्किलात हैं। उसके बाद जो आलमी हालात हैं, जो पाकिस्तान के गिर्द बैरूनी ताकतों ने घेरा तंग किया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जैसी लानत का सामना है, बेरोज़गारी, एनर्जी क्राइसिस, लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि माजी के इन करप्ट हुक्मरानों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। यकीन करें कि मैं जब यहाँ से गया, मैं ये बात भी वाज़ह कर दूँ कि ठीक है, मैंने पाकिस्तान से बाहर रहकर जिस सतह पर हो सका, जिस तरह इकबाल भाई और आप लोग अपनी अपनी जगह पर इनफरादी तौर पर कम्युनिटी के लिए या यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं अपनी अच्छाई के लिए करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हर एक के अंदर, एक इंसान के अंदर एक जज्बा है, किसी के अंदर उसमें उसको कर गुजरने की ताकत ज़्यादा है। हर आदमी अपनी बसात के मुताबिक कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट मेरे भाई चौधरी आबद रज़ा, एक ऐसा इंसान है जिसकी ज़िंदगी का हर अमल दीन के मुताबिक है, जिसका उठना, बैठना, सोना, जागना गर्जे कि उसकी ज़िंदगी का हर फेल जो है वो दीन के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है। और वो इंसान एक ऐसा मर्द मुजाहिद है
कि जिसने दीन की खातिर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की और जो जब अपने कायद मियां नवाज शरीफ से मिलता है और पाकिस्तान के अंदर गोंदल साहब ने जैसे अभी फरमाया है, किसी भी लीडरशिप का जब आप करीब से जाके देखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि जिस स्टेज पर ये लोग बैठे होते हैं वहाँ पर उनके गिर्द जो घेरा होता है वो ऐसे लोगों का होता है। किसी भी लीडरशिप को देख ले कि हर आदमी उनके मिजाज के एन मुताबिक बात करता है, लेकिन जब चौधरी आबिद रजा मुस्लिम लीग नून में शामिल होते हैं, मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की मौजूदगी में, वो कहते हैं मियां साहब मैं मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं तब तक आपके साथ आपका साथी और आपका वफादार रहूँगा जब तक आप पाकिस्तान के अंदर इस्लाम से वफा करेंगे। जिस दिन आपने पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ काम किया तो सबसे पहला आदमी मैं होऊंगा जो आपका साथ छोड़ जाऊंगा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनकी दीन से वाबस्तगी, उनके खुदा से मोहब्बत और उनकी खिदमत खालिस्तन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो उन्होंने शुरू की, उसका नतीजा मिला। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं MPA की सूरत में और वो खुद MNA की सूरत में आज आपके सामने मौजूद हैं, आपके हकीकी नुमाइंदे बनकर। मैं चौधरी इकबाल साहब का बेहद मशहूर हूँ और सराय आलमगीर के हमारे जो हल्का 107 से जो यहाँ पे हमारे भाई जिन्होंने इलेक्शन में हमारा साथ दिया, मैं उन तमाम का भी बेहद मशहूर और ममनून हूँ। मैं समझता हूँ कि आपने जिस वफा का, जिस मोहब्बत का और खलूस का रिश्ता हमारे साथ कायम किया है, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम वफा निभाने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला उसी मोहब्बत, उसी इखलास और उसी वफा के साथ हम भी ये रिश्ता निभाएंगे। मैं स्पेन के हवाले से मैं समझता हूँ कि आप लोग हकीकी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने यहाँ पर जिस तरीके से ये स्पोर्ट्स कल्चरल इवेंट का एहतमाम किया है, और मुझे उम्मीद है कि इस इवेंट के अंदर स्पेनिश कम्युनिटी भी शरीक होती होगी और इंटीग्रेशन के हवाले से आप लोग, मैं समझता हूँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज जो पाकिस्तान से बाहर जो पेश किया जा रहा है, बदकिस्मती से हमारे साबिक हुक्मरानों ने वॉर ऑन टेरर पर, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाली कौम हम हैं। और इसके बावजूद आज देखें कि हमारा हशर क्या है कि जिस तरह जहाँ पर भी पाकिस्तानी पासपोर्ट हम सामने रखते हैं, हमें लाइन से निकाल के एक साइड पे कर लिया जाता है। ये हमारे साथ किस वजह से हुआ? इस वजह से कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत थे वो इस तरह के थे और उनके तर्ज अमल की वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़े। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज जिस लीडरशिप का आपने इंतखाब किया, हमारे कायद मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की सूरत में, मेरा ईमान कामिल है कि इंशाअल्लाह ताला ये लीडरशिप आपको कभी मायूस नहीं करेगी और आपको इन अंधेरों से निकालकर, पाकिस्तान को इन अंधेरों से निकालकर इंशाअल्लाह ताला एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएगी ये क़यादत। और वो दिन दूर नहीं कि जब बार्सिलोना की बजाय पाकिस्तान के अंदर आप लोग सरमायाकारी करने के लिए जाएंगे, जब पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी जो आज यूरोप और हर जगह पर पाकिस्तान से बाहर अपने आप को गैर महफूज तस्वर कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान में जाएगा, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी भी करेगा, इंशाअल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और एक जो है एक नया तरक्की का दौर का आगाज़ इंशाअल्लाह ताला होने जा रहा है। जहाँ तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल की बात की जात प्यारा साहब ने, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर मेरे हल्का इंतखाब में मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और मैं जिस दिन से मुंतखब हुआ हूँ और मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो लोगों के हालात देखे हैं, यकीन करेंगे मेरा पाकिस्तान क्या बल्कि अपने हल्के से बाहर निकलने को दिल नहीं करता
क्योंकि वहाँ पर लोगों के हालात जो है किसी सेक्टर में आप देख लें, हेल्थ में देख लें, एजुकेशन में देख लें, लोग बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हैं। खारियाँ जैसा शहर, मेरी अभी हमारी जो 2 हफ्ते पहले तकरीबन डिविजनल मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, तकरीबन 4 से 5 घंटे तक जारी रही। मैंने उस मीटिंग में भी ये कहा कि लोगों का ये हाल है। चले, बिजली तो एक हमारा एक ऐसा अलमिया है, एक ऐसा मसला है पाकिस्तान का जो एक कौमी मसला बन चुका है, और उसके हल के लिए इसमें कोई शक नहीं कि हमारी क़यादत जो है वो दिन रात कोशिश कर रही है। लेकिन यकीन करें कि खारियाँ जैसे शहर में लोग वाटर सप्लाई के पानी से महरूम हैं। बेशुमार ऐसे मसाइल हैं कि जिनका आप यहाँ पर बैठ कर तसव्वुर नहीं कर सकते। गुर्बत की वजह से हमारा माशरा मुकम्मल तौर पर तबाह होता जा रहा है, माशरे से इखलाकी कदरें ख़त्म होती जा रही हैं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, हम सब ने मिलकर इस पाकिस्तान के बारे में सोचना है और इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। जहाँ तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ताल्लुक है, हाल ही में हमारे एक इंतहाई मोहतरम बुजुर्ग और मेरे प्यारे दोस्त चौधरी वलायत खां, डेनमार्क कम्युनिटी के बड़े एक्टिव रुकन हैं, उन्होंने बताया है कि कोपनहेगन के अंदर सफारत खाना के साथ उनका कुछ मसला चल रहा है कम्युनिटी का, और उसके लिए वो एहतजाजी मुजाहरा भी कर रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला, अगर मैं इधर ना था तो मैंने सरताज अजीज़ साहब से टाइम लिया हुआ था। मैं पाकिस्तान जाते ही मैंने उनसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ जाऊंगा और सरताज अजीज़ साहब के पास बैठकर जो जेन्युइन मसाइल हैं कम्युनिटी के, उनके सामने रखेंगे। और मुझे उम्मीद है, बल्कि ये भी मैं प्यारा साहब को वादा करता चलूँ, ओवरसीज़ मिनिस्ट्री की जहाँ तक बात है, जो वजारतों की तकसीम है, उसमें किस फार्मूले के तहत उन्होंने वजारतें दी हैं, लेकिन मियाँ साहब का जो पहला सर्कुलर फॉरेन ऑफिस को आया है, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली मैसेज दिया है फॉरेन ऑफिस को कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ आपके मामलात बिल्कुल दुरुस्त और सही सिमत पर होने चाहिए। और अगर किसी भी डिप्लोमेट की शिकायत आई कि उसने कम्युनिटी के साथ कोई प्रॉब्लम की है, तो वो अपना ठिकाना पाकिस्तान वहाँ से अपने आप बोरिया बिस्तर गोल समझे। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि हमारी लीडरशिप को इस चीज़ का अदराक है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। बाकी रोज़मर्रा के मामलात हैं, और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जिस पुलिस कल्चर का आप जिक्र कर रहे हैं, पटवार कल्चर, इंशाअल्लाह ताला खादिम आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने ये ऐलान कर रखा है कि आने वाले 2 सालों के अंदर पाकिस्तान की पुलिस का शुमार, जो उनकी सोच है, जो उनका विजन है, वो ये है कि वो तुर्की की पुलिस के मुकाबले में उसका कंपैरिजन कर रहे हैं और उसको उस लेवल पर लेके आना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि पुलिस ना सिर्फ एक गरीब पाकिस्तानी के साथ भी उसी तरह इंसाफ करेगी जिस तरह एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ या किसी सरमायादार के साथ किया जाता है। तो इसलिए जहाँ तक आपके कम्युनिटी के कोई भी ऐसे मसाइल हों जो हुकूमत पाकिस्तान से मुतल्लिक़ा हों, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नेशनल असम्बली में भी हमारी नुमाइंदगी है, सूबाई असम्बली में भी है। किसी भी सतह पर कोई भी मसाइल हों, आप मेरे तक पहुँचाएँ और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि उस पर फौरी अमल दरामद होगा। जहाँ तक मेरी बसात हुई, मैं आपकी आवाज़ बनकर इंशाअल्लाह ताला उन हल्कों तक पहुँचूँगा, क्योंकि हमारा मकसद और मिशन जो है वो एक ही है कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, इंसान जब दूसरे के दुख और दर्द को महसूस करता है तो यकीन करें कि अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि यही वो मकसद है जिसके लिए इंसान की तख्लीक फरमाई। तो इसलिए डेरा चौधरी अब्दुल मालिक पर बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक वेलफेयर ट्रस्ट की सूरत में, एक फाउंडेशन की सूरत में काम कर रहे हैं। और मैं ये आपको बात वाज़ह करता चलूँ कि हमारा गोंदल साहब ने फरमाया सियासी घराना, मैं समझता हूँ कि हमारा वहाँ की खल्क़े खुदा के साथ मोहब्बत, प्यार और जो खुलूस का रिश्ता है, हम उसी को तरजीह देते हैं। और वो एक रिश्ता है पाकिस्तान में
अब आप जाएं देखें, जिस घर में एक MNA और एक MPA, मेरे भाई चौधरी आबद रजा तहज्जुद के बाद सोते नहीं। सुबह हल्के के हर आदमी को पता है कि अगर रश के अलावा उन्हें मिलना है तो वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के डेरे पे आ जाते हैं और इशा के बाद वो अपने घर जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरे ख़ानदान ने, मेरे भाइयों ने इस तरह अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर रखा है। और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि वो खिदमत का, इस तरह की खिदमत का जज्बा जब हमारे सारे सियासतदानों के अंदर आ जाए, जो हमारी क़यादत के अंदर है कि मियाँ शहबाज शरीफ आपके सामने सुबह ब्यूरोक्रेसी जो है उसको भी मसाइल हैं, उनको पता है कि मियाँ साहब किसी वक्त भी उठ के सुबह कॉल कर सकते हैं। उन्होंने दिन रात वक़्फ़ किया हुआ है और उसका नतीजा है कि आज पंजाब के अंदर हमारी पार्टी ने 84% वोट लिए हैं। पाकिस्तान की तारीख में 84% वोट आज तक किसी पार्टी ने नहीं लिए इस सूबे में। ये मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारी क़यादत ने जो पिछले 5 साल में डिलीवर किया है अवाम को, जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, उसकी वजह से अवाम ने हम पर एतमाद किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और हमारी लीडरशिप को अवाम की तौक़ुआत पर पूरा उतरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरा आपके साथ प्यार, मोहब्बत और वफ़ा का रिश्ता इसी तरह कायम रहे। मैं समझता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो यूँ समझें कि आप खुद ही MPA हैं और आप खुद ही MNA हैं। इंशाअल्लाह ताला किसी भी जगह पर आप ये महसूस नहीं करेंगे कि आप उससे पीछे हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरी और मेरे भाई की ये कोशिश होती है कि हमारा फ़ोन हर वक्त ऑन होता है और अगर किसी वजह से कोई कॉल अटेंड ना हो तो जब हम फारिग होते हैं उस कॉलर को वापस जवाब देते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो रूटीन है, ये सिलसिला इसी तरह कायम दायम रखे, अवाम की फलाह बहबूद करने के लिए और उनकी बेहतरी के लिए हमें ऐसा तरीके से काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आखिर में आप सब के प्यार, मोहब्बत का बेहद मशकूर ममनून हूँ जो यहाँ पर आपने मुझे बख्शी। बहुत शुक्रिया।